नहीं, चेन्नई में देखो जो मैं कह रहा हूँ कि देखो मुंबई वाला सिनेरियो, बस उस केस में मेरे को वही है कि ऋतुराज, देखो आज की तारीख में जब हम बात करें तो कप्तान ऋतुराज ही है, जो कि अच्छी चीज़ है कि भाई कि कैप्टन आपने ऋतुराज को ही बताया, जो डिसीजंस होने उसमें भी ऋतुराज इन्वॉल्व है। संजू को लेकर भी जो फैसला हो रहा है, इवन संजू के साथ ऋतुराज ने एक स्टोरी भी पोस्ट करी थी, महाराष्ट्र और केरला का मैच हुआ था, जिसको फिर चेन्नई ने भी रिपोस्ट किया है। बट देखो कभी कभार क्या होता है कि वो आज नहीं बनेगी सिचुएशन ऐसी, बट कल बन सकती है। ऋतुराज गायकवाड़ एक सीजन फिर से कुछ उतना अच्छा ना है एज अ बैटर, एज कैप्टन चेन्नई को इस साल, तो अब जो टीम बन रही है उस साल हम यही तो बात कर रहे हैं यार कि धोनी को लग रहा है कि हम जीत जाएंगे, एक सीजन खेल लेता हूँ, रिटायर हो जाऊंगा जीत के साथ। बट अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है, फिर देन ये भी बात होती है कि एक तरफ मान लो संजू सैमसन परफॉर्म कर रहे हैं, उनका रेफरेंस भी तो लिया जाएगा कि राजस्थान में यार उस टीम को इन्होंने अच्छा करा था, फाइनल भी खिलवाया था, प्लेऑफ्स भी रखे थे। तो वो सिचुएशन में आई थिंक ऋतुराज के साथ कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, और उनके साथ भी ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो चेन्नई सुपर किंग्स भी एक वैसी फ्रेंचाइजी है जो यंगस्टर्स को बनाती नहीं है। सिंपल सी बात है, आप देख लो यंगस्टर्स कभी नहीं बनाए, वो इस्टेब्लिश प्लेयर्स के साथ चलती है, या फिर जो प्लेयर्स लोगों को लगता है कि ढल चुके हैं उनको। अब जो उनके जो प्लेयर्स बने हुए थे, अश्विन की रिटायरमेंट करवा दी गई है। अश्विन के साथ भी जो अश्विन चाह रहे थे, जो अश्विन की डिमांड थी, दैट मींस अश्विन पिछले सीजन भी नाखुश थे जब उनको नहीं खिलाया। हाँ, परफॉर्मेंस उनकी वजह थी, बट अश्विन जब इस सीजन चाह रहे थे यार कि मुझे रख लो, मुझे रोक लो, तो मना कर दिया गया। ठीक है, एक अब रविंद्र जडेजा का भी केस है, जिनके पास पहले कप्तानी थी, फिर कप्तानी से जिस तरीके से उनको निकाला गया, उनको भेज दिया गया, फिर धोनी उनको मनाते हैं, वापस लाते हैं, फिर आज फिर से ट्रेड करवा दिए जाते हैं। ये चेंज ऑफ थॉट आपको भैया 2 सीजन से मिला है। अपने 2023 में आपके वाले टेम्पलेट चल गई थी, लेकिन मिड सीजन जो पिछली बार आपने यंगस्टर्स पर कैश इन करा है, आप ब्रेविस लाए, उर्विल लाए और आप महात्रे लाए, आई थिंक वो चेंज इन थॉट्स भी आप कह सकते हो, क्योंकि हम बार बार ये बात करते हैं, जो आपने जिन एक्सपीरियंस प्लेयर्स को बैक किया था उनकी परफॉर्मेंस कहां है? कॉनवे ने कुछ नहीं करा वहां पर आपने, मतलब मैं त्रिपाठी जी की एज को लेकर उतना नहीं कह रहा, बट स्टिल मतलब आपने उनको बैक इसी वजह से करा कि यार एक सीजन प्लेयर है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई है। सिमिलर केस आपके हुडा, आपने जिन खिलाड़ियों को और आप खुद भी इवन एमएस धोनी और रविंद्र जडेजा को सेंस करना पड़ेगा, अब आपका वो जो फिनिशिंग एबिलिटी जो एक समय पर होती थी, अब आप अपने आप को बैक नहीं कर सकते, आपको गार्ड करने के लिए यंगस्टर चाहिए। तो सीएसके ने पिछले सीजन भाई जो एक इनकी लेगेसी थी, डैड्स आर्मी, जिन्होंने जिसकी वजह से इन्होंने 5 टाइटल जीते हैं, नाउ दे आर सेंसिंग कि भैया अब ओल्ड इज का समय गया, अब जवानों का टाइम है। और इवेंचुअली आपके में जो कॉल मेकर, जो आपका डिसीजन मेकर है, वो एमएस धोनी है। माहिष्मती का राजा कौन बनेगा, वो एमएस धोनी ही तय करेंगे। तो संजू सैमसन को लेकर ज्यादा इंफ्लुएंस मुझे ऐसा लगता है एमएस धोनी इज द वन जो उनको वहां पर टेम्प्टेड है, एंड मुझे भी ऐसा लगता है कि संजू सैमसन उसी कैपेसिटी में आपको नजर आएंगे, इफ नॉट इमीडिएटली या फिर 1 साल बाद, मुझे ऐसा लगता है। पर यार एक चीज देखो ना, मतलब मान लेते हैं कि ठीक है यार, चाहते भी हैं संजू सैमसन टीम में आ भी जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है भाई आ जाओ, आपको टीम तो देखो बनानी ही है ना। अब वही वाली बात है कि आज फिर क्या सीएसके खुद बैठकर सोचे कि उससे बढ़िया ऑप्शन उन्हें नहीं मिले थे। गलतियां तो उन्होंने की थी, पर एटलीस्ट 20 सीजन में कुछ अच्छे ऑप्शंस ले आए, उनके साथ भी तो आप एक बढ़िया टीम बना सकते हो। दूसरी चीज ये भी है कि यार आज मतलब संजू भी उस टीम में चले जाएंगे, पर उस टीम में जब किसी एक की ही चलती है तो कल को संजू के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना भाई। यू नेवर नो, संजू का कोई विजन हो, उस टीम में एक्सेप्ट ना किया जाए भाई, एक मीटिंग हो, उस टेबल पर जगह भी हो बैठने के लिए संजू के लिए, पर उनके बातों का वजन ना हो। संजू कुछ कहे कि यार मैं ये चाहता हूं, पर उनका वजन नहीं रहेगा। वो भी नाम के कप्तान क्या बनना चाहेंगे संजू सैमसन? नहीं, मैं ये मान के चलता हूं कि मान के चलो कभी फिर वो जाएगा ना, छोड़ भी देते हैं धोनी। मोमेंट देखो अभी क्या है कि जो भी कप्तान बनेगा वहां पर ज्यादा जो है जीत का श्रेय वगैरह धोनी के रेट किया जाएगा, धोनी से उनकी कॉल्स, वो क्योंकि विकेट के पीछे से इवन आगे भी मैं ये भी मान के चलता हूं, कप्तान उसको नहीं मैं ये भी मान के चलता हूं कि जैसे धोनी कप्तानी छोड़ देंगे, पर धोनी यार उस टीम के साथ ऐसा मेंटर तो रहेंगे ही। धोनी ऐसा तो हो नहीं सकता कि सीएसके से अलग हो जाएंगे। तो आप मानो या ना मानो यार, मैं तो कह रहा हूं गौतम गंभीर जब खेले थे यार केकेआर के लिए, केकेआर की जीत का श्रेय जब गौतम गंभीर ले गए थे, आप मान के चलो यार कि वहां पर जब तक धोनी रहेंगे तब तक धोनी ही रहेंगे। वो नहीं होगा ना। देखो जडेजा के केस में क्या होता है कि आपको फील्ड पर दिख गया था कि कप्तानी धोनी कर रहे हैं और जडेजा मतलब बाउंड्री पर घूम रहे हैं। जडेजा मतलब सर्कल की तरफ जब तक आते हैं, महेंद्र सिंह धोनी दूसरे बॉलर को बॉल देकर ओवर शुरू करवा देते हैं, और जडेजा को थोड़ा सा एम्बैरेसिंग सिचुएशन में वापस जाना पड़ता है कि यार ये तो सामने दिख गया कि मतलब किस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो वो वाला सिनेरियो एटलीस्ट नहीं होगा। देखो बाहर से चलाने वाली चीज में आरसीबी जीती है आईपीएल, क्या उसका क्रेडिट रजत पाटीदार को जाता है? नहीं। आप कहते हो कि भाई मैनेजमेंट का डी नहीं जाता। रजत पाटीदार की कप्तानी की किसने बात नहीं करी किसी ने, और न बनती है उनकी कप्तानी का। सिंपल सी बात यह है कि रजत पाटीदार की कैप्टनसी ने या उनके डिसीजंस ने आरसीबी को नहीं बनाया। उनके जो मेन, अगर आरसीबी को चैंपियन बनाने की बात है, वो ऑक्शन टेबल ने बनाया।
उसमें स्ट्रेटेजिकली जो है मो बुबार्ड को आप उठा लो, चाहे दिनेश कार्तिक को उठा लो। दिनेश कार्तिक ने जैसे वो लड़के तैयार किए वो फिर भी जा रहा है। लेकिन और भैया वो सही क्या वो तरीके से नाम जा की रहा वजह है। से वुड यू से द सेम थिंग फॉर हार्दिक पांड्या एज वेल? हाँ, तो आशीष नेहरा के साथ जाता है वहां पर जाता है। गुजरात की और बात मुंबई होती में? है। मुंबई में हार्दिक पांड्या कर कहां रहे होते हैं? परफॉर्मेंस नहीं तो है। मैं वही कह रहा हूं ना, मुंबई इवन में हार्दिक अगर पांड्या हार्दिक कहाँ पांड्या करेगा? जैसा फिगर जो कि आप रजत बट पाटीदार से ऊपर देखो रखोगे। हार्दिक पांड्या तो कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में आए। हार्दिक पांड्या, क्या आप मान सकते हो कि हार्दिक पांड्या वो कप्तान है जो गुजरात टाइटंस में 4 या 3 नंबर ही बैटिंग आ जाते थे, नई बॉल डालते थे और मुंबई में छुप रहे होते हैं एक-एक के पीछे। जी। मुंबई में आपकी डेटा एनालिस्ट वाली टीम, स्ट्रेटेजिकल जो चल रही है टीम, जो सपोर्ट स्टाफ है वो ज्यादा डिक्टेट कर रहा है। वहां पर नहीं है। देखो कप्तानों ने जिन्होंने अपनी चलाई है, विराट कोहली हो जी। गए, भले ही कुछ नहीं जीता है, महेंद्र सिंह धोनी, सब कुछ क्या है, रोहित शर्मा स्टिल अभी भी मुंबई इंडियंस में उन पर्चियों की और लैपटॉप की अगर कोई पर्ची काटता तो रोहित शर्मा है, जो ड्रेसिंग रूम से या अंदर जाकर बताया था कि अब ये नहीं, ये करते हैं, जिसके पास प्लेयर्स कप्तान छोड़कर आ जाते हैं। तो वो चीज खैर अर्न भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज ऋतुराज एकदम से बोले कि वो रुतबा डिजर्व करते हैं, या संजू सैमसन का तो कैप्टनसी टेन्योर ठीक रहा है ना जी। मैं उनके अंडर एक टीम बिल्ड हुई, फाइनल भी पहुंची, ठीक है, प्लेयर्स उनके पास अच्छे थे, बट देन ऑन फील्ड वो जिस तरीके से डिसीजंस लेते थे, बॉलर की पिटाई पर कीपिंग से उसके पास जाकर बात करते थे, फील्ड चेंजेस, हाँ उनको 11 जो है पहले और थमाई जाती थी। 11 में उनका से ऐसा नहीं रहता था कि आज संजू सैमसन चाह रहे तो ये 11 मिलेगी। 11 उनकी स्ट्रेटेजिकली टीम वहां पर डिसाइड करती थी, सपोर्ट स्टाफ की भाई ये खेलेगी, बट चलाते गेम वो थे ग्राउंड पर। फुटबॉल स्टाइल जो कैप्टनसी होता है कि भैया केवल आपने टीम बैंड या कैप्टनसी बैंड पहननी है। ज्यादातर के पास है। तो अब ये है ना कि चेन्नई में भी उनको देखना पड़ेगा। और चेन्नई का एक और जो हम बोल रहे हैं कि चेन्नई ढूंढ क्या रही है, चेन्नई ढूंढ रही है अब उनको एक फिनिशर चाहिए जिस पर उनकी उम्मीद जो है, क्योंकि क्लासन आ नहीं रहे ऑक्शन में, मैक्सवेल को भी शायद ही वो रिलीज करेंगे, ठीक है, बाकी मतलब ऐसे प्लेयर्स हैं जो अनटेस्टेड। एक कैमरन ग्रीन है, उसके लिए फाइट सीधे केकेआर से होगी। दूसरी चीज अब चेन्नई को स्पिनर भी चाहिए ना। अब लगातार श्रेयस गोपाल कर्नाटका के लिए अच्छे कर रहे हैं, बट वो आपके रिस्ट स्पिन वाली कैटेगरी में क्या उनको आप बैक करोगे कि भाई रिस्ट स्पिन प्लस बैटिंग। एक ऑफ स्पिन हमेशा से चेन्नई का फॉर्मूला ये भी रहा है कि एक ऑफ स्पिन भी वो रखती है, इसलिए वो मैक्सवेल पर बहुत ऊपर तक गए थे प्राइस में जब आरसीबी ने मैक्सवेल एक्वायर किए थे। फिर उसके बाद उन्होंने मोइन अली लिए, इससे पहले आप याद करो हरभजन सिंह थे, रविचंद्रन अश्विन थे, एक अच्छा ऑफ स्पिन उन्होंने अपने साथ थ्रू आउट रखा है। तो अब उनको ही देखना पड़ेगा भाई कि स्पिन में कौन सा है, क्योंकि स्पिन में नाम तो है नहीं ना अभी। बिल्कुल, स्पिन में आपके वो हैं जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करते हैं। यही चीज है ना भाई, देखो टीम बनाकर जीतना, मतलब मेरे को कोई ऐसा दिक्कत थोड़ी है कि यार चेन्नई जीते, क्रेडिट ले भी ले महेंद्र सिंह धोनी, पहले भी भाई देखो धोनी ने बनाया है मतलब चेन्नई को, और धोनी का बनाया। पर थोड़ा सा मेरा ये इंट्यूशन कहता है कि जिस तरीके के इंसान है संजू सैमसन में भी कोई ऐसा भी होता है यार कि मैं भी कोई दूसरा इंसान उस फ्रेंचाइजी में सेट हो जाए, पर एक ऐसा इंसान जैसे संजू सैमसन का रहता है कि यार वो खुलकर, जो भी बटलर वाला वो खुलकर बोल देंगे भाई, हो जाती है तो हो जाती है बात। भाई देखो तभी आप अपने हिसाब से प्लेयर्स, इवन पॉइंटिंग ने जैसे एडजस्ट किया पंजाब के लिए, पॉइंटिंग का भी माना जा रहा था कि यार पॉइंटिंग और अय्यर की क्या बनेगी बात, पर पहले से जानते थे वो उनका आप, क्योंकि ऑन द सेम पेज थे, बनाया गया जब आपने ग्रुप भी तैयार करा और आपने हमेशा कप्तान को आगे रखा होगा, खुलकर एक दो बार तारीफ भी की भाई, वो मेरा डिसीजन नहीं, यार अय्यर वो का ऑस्ट्रेलियन डिसीजन है था भाई, वो ऑस्ट्रेलियन है, वो क्रेडिट खाने नहीं आते। पर ये वो ये नहीं बोलेंगे कि मैं ही मेंटोर था, मैंने ही सब कुछ किया, या बुलवाएंगे लोगों से। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर बोलकर चले गए थे ना कि मुझे शायद जो जितना क्रेडिट मिलना चाहिए था मेरी बात ही नहीं हुई उतनी, तो कुछ हुआ उनके साथ तभी बोला। अब यहाँ पर ये कि चेन्नई में कहीं मामला वो तो ना हो जाए कि मुंबई टाइप की सिचुएशन, क्योंकि एक जडेजा जा रहे हैं, अश्विन पहले ही निकल गए हैं, ये नहीं कि अश्विन, बट अश्विन को लाए आप इसलिए थे कि भाई अश्विन की रिटायरमेंट यहाँ से होगी, जडेजा को रिटेन इसलिए किया गया था कि रिटायरमेंट यहाँ से होगी। अब ऋतुराज गायकवाड़ के साथ एक संजू कैप्टनसी स्लॉट के लिए कंपीट करेंगे। और आपका फिनिशर और स्पिनर कौन है, टारगेट कौन है, कमेंट सेक्शन में बताओ और अपनी राय रखो कि क्या लग रहा है, चेन्नई का मामला डरा रहा है या नहीं।